जंगल के पास ही एक बड़ा सा राजमहल था। राजमहल में एक राजा राज किया करता था, लेकिन राजा बहुत ही दुष्ट था, क्योंकि राजा ने एक बहुत ही सुंदर सी राजकुमारी को कैद रखा था। राजा जैसे ही जंगल में घूमने गया था, उसे एक सुंदर सी राजकुमारी दिखाई दी थी और उसको उसने अपने राजमहल में कैद करके रखा था। यह बात अभी तक कोई भी नहीं जानता था। राजा उस राजकुमारी से शादी करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। राजा राजकुमारी के पास रोज जाता और कहता, तुम बहुत ही सुंदर तो हो, लेकिन समझदार नहीं हो। तुझे पता है, अगर तेरी मुझसे शादी हो गई ना, तो तेरी सारी जिंदगी ऐश से कटेगी। राजकुमारी कहती है, धिक्कार ऐसी ऐश पर, मुझे तुझसे शादी नहीं करनी है। तेरे जैसे इंसान से शादी करने से तो अच्छा मेरी मौत आ जाए। और तुझे नहीं पता मुझे बचाने वाली कौन है। एक दिन वहाँ जरूर आएगी और तुझे खत्म करेगी। राजा कहता है, मुझे खत्म करने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। कोई मुझे खत्म नहीं कर सकता, तू भी नहीं और ना ही तेरी चाहने वाली। राजकुमारी को चाहने वाली और कोई नहीं, बल्कि एक सुंदर सी नागिन थी। नागिन और राजकुमारी दोनों साथ में ही रहती थी। तब से दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन जैसे ही राजकुमारी का अपहरण हुआ, नागिन को ये बात नहीं पता थी। नागिन रोज राजकुमारी को ढूंढती थी, कहती थी, पता नहीं राजकुमारी कहाँ पर चली गई है। उसे मैं ढूंढते ढूंढते थक चुकी हूँ। वहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आती, लेकिन मुझे उसे कैसे भी करके ढूंढना ही होगा, चाहे वहाँ कहीं भी हो। नागिन उसे हर जगह पर ढूंढती है, लेकिन उसका पता अभी तक कहीं भी नहीं लगता है। एक दिन की बात है, जब वहाँ एक औरत से मिलती है और राजकुमारी के बारे में पूछती है, क्या आपने एक सुंदर सी कन्या को देखा है जो एक राजकुमारी के समान लगती है? औरत पहले तो नागिन को देखती है और उससे कहती है, हाँ, मैंने एक राजा को उसको अपहरण करते हुए देखा है। वो एक राजमहल की तरफ गई है। नागिन कहती है, क्या आप मुझे उसका रास्ता दिखा सकती हो? वह औरत नागिन को उस राजमहल का रास्ता दिखा देती है। नागिन उसे धन्यवाद कहते हुए राजमहल की तरफ बढ़ती है। बीच में एक गांव पड़ता था। गांव में वहां राजमहल और राजा के बारे में लोगों से पूछताछ करती है और राजमहल तक पहुंच जाती है। राजकुमारी को ढूंढते ढूंढते नागिन अब राजमहल तक पहुंच चुकी थी। यह बात अभी तक राजकुमारी को नहीं पता थी, लेकिन नागिन बहुत ही खुश थी। वह कहती है, राजकुमारी, तुझे तो आज मैं कैसे भी बचा लूंगी। तुझे तो पता ही होगा कि मैं और तू कितने अच्छे दोस्त है, और तेरे बिना तो मेरा एक पल भी मन नहीं लगता। तो अब कैसे लगेगा? देख, मैं ढूंढते ढूंढते तुझे आ ही गई हूँ। अब बस जरा सी देर का इंतजार है। नागिन राजमहल के अंदर पहुंच जाती है और राजा से कहती है, तूने राजकुमारी को कहाँ छुपा के रखा है? अभी बता दे, वरना मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगी। तुझे नहीं पता है मुझ में कितनी शक्तियाँ है। अरे, मैंने किसी राजकुमारी को कैद नहीं रखा है। कौन है राजकुमारी? मैं तो किसी राजकुमारी को जानता तक नहीं। कौन हो तुम? नागिन कहती है, तू सब जानता है और मैं भी सब जानती हूँ। मुझे पता है तूने अपने ही इस राजमहल में मेरी दोस्त को छुपा रखा है, और अब तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं उसको ले जाकर रहूंगी। राजा चिल्लाता है, अरे, तुम्हारी कोई दोस्त मेरे घर पर नहीं है, रुको रुको। लेकिन नागिन अब राजकुमारी तक पहुंच ही जाती है। वह राजकुमारी के पास पहुंचती है, जिसे देखकर राजकुमारी खुशी के मारे पागल हो जाती है। अरे, तू आ ही गई। मुझे तो पता था कैसे भी तू आ ही जाएगी। तुझे पता है मैं कितने दिनों से यहाँ कैद हूँ, घुट घुट कर जी रही हूँ। यहाँ राजा मुझे रोज सताता है, मुझसे शादी करना चाहता है। अब तू ही मुझे बचा सकती है। तेरा धन्यवाद कि तू यहाँ पर आई। अरे, कैसी बात कर रही है तू और मुझे धन्यवाद कहेगी? तुझे पता है ना, बचपन से ही हम दोनों साथ रहे हैं और दोनों ने एक दूसरे की मदद की है। जैसे तू मेरी मदद करती है, मैं तेरी मदद क्यों नहीं कर सकती? अब तो मैं तुझे इस कैद से आज़ाद करा कर रहूंगी, चाहे इस राजा को मुझे मौत के घाट ही क्यों ना उतारना पड़े। तू अब मेरे साथ चलेगी और फिर से हम वैसे ही जिंदगी जिएंगे जैसे पहले जीते थे। नागिन राजा के पास जाकर कहती है, एक बार तो तूने मेरे दोस्त को सता लिया है, लेकिन आगे से अगर इस पर बुरी नजर भी डाली तो तुझे नहीं पता कि तेरा क्या हश्र होगा। आगे से तूने अगर इसे छेड़ा ना। राजा कहता है, अरे, आप कैसी बात कर रही हो? मैं और आपकी राजकुमारी को छेड़ूंगा? ये बिल्कुल भी नहीं। वो सब तो मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे सब पता है। और हाँ, आगे से अगर तूने किसी के साथ भी ऐसा किया ना, तो तेरा क्या हश्र होगा ये सिर्फ तू ही जानेगा। अब मैं तो चलती हूँ अपनी दोस्त के साथ। नागिन अपनी राजकुमारी दोस्त को अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए ले जाती है। राजा उसे देखता ही रह जाता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द आपके पास आए।